बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में वैकेंसीज अनाउंस हुई है जो कि एज ए कमीशन्ड ऑफिसर हैं, जिसकी अप्लाई आज से स्टार्ट हुई है। 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2025 तक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट के पास नादरा स्मार्ट कार्ड हो। जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले परमानेंट कमीशन की बात करें पीसी तो 159 जनरल ड्यूटी पायलट यानी जीडी पायलट, जिसकी ये रिक्वायरमेंट है। एज कितनी होनी चाहिए, नेशनैलिटी, हाइट वगैरह, विजन, और क्वालिफ़िकेशन एफएससी लेवल में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, ए लेवल में फ़िज़िक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी मेजर, एफएससी विद फिज़िक्स या मैथ्स स्टैटिस्टिक कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। और जो बीएस डिग्री की जिन्होंने ली हुई है या एविएशन मैनेजमेंट में या एरोस्पेस में या एवियोनिक्स में, ठीक हो गया। इसके बाद जीडी सप्लीमेंट्री कोर्स एसएससी, जिसकी एज लिमिट ये क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह ये सब कुछ हो, आप देख सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट है, ठीक हो गया। इसके बाद लीगल ब्रांच में भी वैकेंसीज है जिसके लिए एलएलबी रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 24 वीक्स होती है, ठीक हो गया। आगे जाके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स के हवाले से हैं, जिसकी एज वो हाइट वगैरह के बारे में बताया गया है। और क्वालिफ़िकेशन जो है एफएससी प्री इंजीनियरिंग या ए लेवल में ये मेजर्स हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। एफएससी में ये ए लेवल में ये, ठीक हो गया। इसके बाद जिसके बाद डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग की हो इन एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर, या एरोस्पेस एवियोनिक्स के रिलेटेड कोई भी हो किसी के पास। इसके बाद एजुकेशन ब्रांच में भी वैकेंसीज है जिन्होंने एमफिल इन इंग्लिश किया है या मैथ्स में या फिज़िक्स में, लाइब्रेरी साइंस में, आईआर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट साइंस में, स्टैटिस्टिक एजुकेशन में भी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद एयर डिफेंस कोर्स है, उसके लिए भी ये जो हाइट दिया गया है ये हाइट है और एज जितनी होनी चाहिए। इसके बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग मेडिकल या कंप्यूटर साइंस हो, ए लेवल में फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी या ये मेजर हो। इसके बाद एफएससी में फिजिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट मैथ्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, ठीक हो गया। इसके बाद बिल्कुल वही तरह बीएस डिग्री एविएशन मैनेजमेंट एरोस्पेस या एवियोनिक में हो, ठीक हो गया। आईटी ब्रांच में भी अनाउंस हुई है जो कि इसी पाकिस्तान एयरफोर्स में ही है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट कंप्यूटर साइंस या आईटी, बीईएमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जिन बंदों ने ये किया हुआ है ना, वो आईटी ब्रांच में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। एडमिन और स्पेशल ड्यूटी कोर्स के लिए भी हैं, वही रिक्वायरमेंट है जो मैंने पहले बता दी है, ठीक हो गया। और मिड ब्रांच जो है उसमें भी अनाउंस हुई है, उसके लिए भी जो है फिज़िक्स या मैथ जो है वो कंपलसरी है, या मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फिज़िक्स में जोग्राफी विद फिज़िक्स एंड मैथ्स, ठीक हो गया। इसके बाद अकाउंट्स ब्रांच में भी अनाउंस हुई है जिसके लिए बीएस कॉमर्स, अकाउंटिंग, बीएस फाइनेंस वगैरह जो है ये रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। लॉजिस्टिक्स में भी अनाउंस हुई है जिसके लिए प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस प्री इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। और ए लेवल में मैथ्स कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ये पहले मैं बता दिया, ठीक है, वही क्वालिफिकेशंस है, ठीक हो गया। अब आते हैं इसके अप्लाई करने की तरीक़ेकार को, ठीक हो गया। सिलेक्शन प्रोसीजर ये होगा कि आपने www.joinpf.gov.pk पे जाके अप्लाई करना है, ठीक हो गया। All candidates with pre-medical background for permanent commission English and physics, जो प्री इंजीनियरिंग उनके लिए इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स, और जो सप्लीमेंट्री कोर्स के लिए एकेडमिक टेस्ट रेलेवेंट सब्जेक्ट होगा, ठीक हो गया। ये सिलेबस है, ठीक हो गया। इसके बाद इनिशियल फिजिकल टेस्ट जो रनिंग होगी ना, वो 1 माइल होगी, 8 मिनट में करना है।
पुशअप्स जो होंगी वो 15 होगी, 2 मिनट में करने होंगे। सेटअप्स जो है वो 20 करनी होगी 2 मिनट में। चिनअप्स 3 करनी होंगी इन 2 मिनट। ठीक हो गया। इसके बाद तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आईसीएसबी के लिए जाएंगे। आईसीएसबी कोहाड़, गुजरानवाला, मलीर, क्वेटा यहाँ पे जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगी CMB लाहौर में। ठीक हो गया। उसके बाद फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट GD पायलट कैंडिडेट के लिए INSC रावलपिंडी में होगी। ठीक हो गया। After the final meriting, selected GD pilot AD candidate would be inducted in CAE for BE degree program as per service requirement, while remaining candidate would undertake BS in aviation management. Upon successful completion of BE/BS program, cadet would be permanent commission in PF and GDP. Course would be detailed for flying training at PAF AA। ठीक हो गया। इसके बाद इंटरव्यू बाय AHQ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ CSE कैंडिडेट ओनली। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन बाय एयर हेडक्वार्टर इन ऑर्डर टू ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक हो गया। फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद जो GD पायलट है उसका फ्लाइंग टेस्ट होगा रावलपिंडी में। ठीक हो गया। इसके बाद जो GD पायलट सेलेक्ट होंगे उनके लिए CME BE डिग्री प्रोग्राम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। और जो बाकी रह गए वो BS करेंगे एविएशन मैनेजमेंट वगैरह जो यहाँ पे मैंने बता दिए ना, उस पे जाएंगे। ठीक हो गया। ये भी ये फिर इन एलिजिबिलिटी कंडीशन के हवाले से क्या है कि रिजेक्टेड बाय CSB, GHQ, NHQ, AHQ सिलेक्शन बोर्ड। अगर 2 दफ़ा ISB ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है तो वो नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और वंस रिजेक्टेड बाय CSB इंटरमीडिएट ग्रेजुएट यानी PMA लेवल पे एक दफ़ा और ट्वाइस दफ़ा ISB और GHQ बेस्ट सिलेक्शन बोर्ड। ठीक हो गया। ट्वाइस स्क्रीन आउट बाय CSB वो नहीं कर सकते। तो ये सारे जो है इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या इन एलिजिबिलिटी है। बाकी अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप जो PF के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है वो 16 फरवरी 2025 है। तो जो स्टूडेंट्स की क्वालिफ़िकेशन इसके मुताबिक हैं वो जाके अप्लाई कर लें, क्योंकि एक बेहतरीन मौका है। इस मौके से फ़ायदा उठाइए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो वैकेंसीज़ आती है उसके हवाले से मैं हर एक वैकेंसी के बारे में वीडियो बनवाता हूँ और प्रिपरेशन भी करवाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जो यहाँ एक वैकेंसीज़ आएगी या जिस टेस्ट की प्रिपरेशन मैं करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके साथ मैं आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।